पिछले वीडियो में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी थी ऑटोमेटा से लेकर के फाइनाइट स्टेट मशीन से लेकर के, और हम इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सिग्मा एक अल्फ़ाबेट को डिनोट कर रहा है। सिग्मा यदि हम कहते हैं कि सपोज कर लीजिए जो हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा है, या नो सॉरी पुश डाउन, जो टॉगल बटन था हमारे पास में, यानी कि जो ऑफ स्टेट से पुश करने पे ऑन स्टेट में और ऑन स्टेट से पुश करने पे ऑफ स्टेट में जा रहा था। यहाँ पे हम एक ही एक्शन को यूज कर रहे थे, दैट इज पुश। यहाँ पर भी हम सेम ही पुश को यूज कर रहे थे। तो उस केस में हमारे पास जो सिग्मा था, सिग्मा में एक ही एलिमेंट था और वो था पुश, सिंगल एलिमेंट का ये अल्फाबेट था। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ एक ही एक्शन है, एक ही टाइप का एक्शन है जो बार बार परफॉर्म हो रहा है। यदि हम बात करें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले प्रोग्राम की, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा की, जिसमें कि हम एक प्रोसेस के ऊपर बात कर रहे थे, जहाँ पर एक प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन स्टेट में है, एग्जीक्यूट हो रहा है, और अचानक से उसके पास प्रिंटर की डिमांड आती है। प्रिंटर की डिमांड आने से वो प्रिंटर की क्यू में चला जाता है, या किसी भी हार्डवेयर की डिमांड आएगी तो उस हार्डवेयर की क्यू में चला जाएगा। तो प्रिंटर की क्यू में आ जाता है, और जब वो प्रिंटर की क्यू से उसका काम कंप्लीट हो जाता है, व्हेन प्रिंटर क्यू दिस कमांड इज ओवर, व्हेन द प्रिंटर जॉब इज ओवर, देन सो बेसिकली वर्क डन। सो अब ये एक यदि हम ये कह रहे हैं कि ये एक हमारे पास में इवेंट जनरेट हुआ वर्क डन, तब ये एक रेडी क्यू में चला जाता है। रेडी क्यू से हम फिर वेट करते हैं, प्रोसेस जो है फिर से वेट करता है एग्जीक्यूशन में जाने का, जब कोई दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूशन सीपीयू को छोड़ के जाता है। अनदर प्रोसेस लीव्स सीपीयू। कोई दूसरा प्रोसेस है जो सीपीयू को छोड़ के गया है, तो बेसिकली ये साइकिल चलती रहती है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे इवेंट या सिंबल्स हैं वो प्रिंटर रिक्वेस्ट है, प्रिंटर रिक्वेस्ट। यहाँ पे हमारी प्रिंटर रिक्वेस्ट रेज हुई थी, जिसके कारण से वो प्रिंटर क्यू में चला गया। फिर वर्क डन नाम से एक हमारा इवेंट जनरेट हुआ था, जिसके कारण से वो रेडी क्यू में आ गया। और रेडी क्यू से जब हमारे पास में एग्जीक्यूशन यानी कि सीपीयू पे एक इवेंट जनरेट हुआ कि some process has left the CPU, then this process which is in ready queue, जो कि ready queue में था, वो एग्जीक्यूशन स्टेट में वापस से चला गया। जहां पर जो एक्शंस हैं, जो सिंबल्स हैं, यानी कि सिग्मा जो है, सिग्मा में क्या क्या है? सिग्मा में है प्रिंटर रिक्वेस्ट, और है मे बी वर्क डन। तो ये डिफरेंट इवेंट्स हैं जो कि आपके सिंबल्स हैं, और सारे ऐसे सिंबल्स का सेट जो है वो अल्फाबेट सिग्मा बना रहा है। वर्क डन या अदर प्रोसेस लीव सीपीयू, लीव्स सीपीयू। सो ऐसे कुछ भी आपके पास में, जितने भी आपके पास में सिंबल्स हैं, उनका सेट अल्फाबेट बना रहा है। इन अल्फाबेट्स के सेट के आधार पे अब हम नई टर्मिनोलॉजी सीखने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यदि बात करें सिग्मा आई, सिग्मा आई वो सेट है, ये उन स्ट्रिंग्स का सेट है जो कि सिग्मा के ऊपर बनती हैं। सो W इज द स्ट्रिंग ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा। तो बेसिकली इसमें जो अल्फाबेट यूज हुआ है, यानी कि जो सिंबल्स यूज हुए हैं, वो सिग्मा के ही यूज हो रहे हैं, सच दैट द लेंथ ऑफ W, हर एक स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? आई होनी चाहिए। तो सिग्मा आई बेसिकली ऐसी चीज को डिनोट करता है। मान लीजिए आपके पास में सिग्मा है 0 1, तो ऐसे केस में सिग्मा 1 क्या होगा? सिग्मा वन इज वन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स, तो 0 1। सिग्मा 2 क्या होगा? सिग्मा 2 होगा 0 और 1 के
दो लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग, तो क्या क्या हो सकती है, 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है और 1 1 हो सकती है। ये सिग्मा 2 होगा। सिमिलरली सिग्मा 3, सिग्मा 4। इसी तरीके से यदि हम सिग्मा 0 की बात करें तो सिग्मा 0 क्या होगा, तो ये वो स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ 0 है, और लेंथ 0 स्ट्रिंग एक ही चीज की है, तो वो है एम्प्टी स्ट्रिंग। सो इसमें सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग आता है, राइट। तो इस तरीके से हमने सिग्मा आई को डिफाइन किया है। फिर एक चीज आती है सिग्मा स्टार या सिग्मा प्लस। सिग्मा प्लस उन सभी स्ट्रिंग्स का सेट है ओमेगा पर, ओमेगा ओवर सिग्मा। सो इट इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा सच दैट कि स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, बाकी सभी स्ट्रिंग्स इस सेट में होंगी जो कि 0 और 1 पे बन सकती हैं। 1 लेंथ की भी, 2 लेंथ की भी, 3 लेंथ की भी, 4 लेंथ की भी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वहीं पर यदि हम सिग्मा स्टार की बात करें तो सिग्मा स्टार कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, और ये होता है स्ट्रिंग ओवर सिग्मा such that length of omega is greater than or equals to 0। so यहाँ पर हमने एक बस एम्प्टी स्ट्रिंग को ऐड कर दिया है, बाकी सारी स्ट्रिंग जो सिग्मा प्लस में वो सब होंगी। तो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि इसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दें और इसका यूनियन ले लें सिग्मा प्लस के साथ में, तो हमें सिग्मा स्टार मिल जाएगा। अब एक सवाल आता है, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज भी एक टर्म है जो कि हम काफी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। लैंग्वेज क्या होगी? लैंग्वेज कभी भी किसी ना किसी अल्फाबेट के ऊपर डिफाइन होती है। सो लैंग्वेज ओवर अ सिग्मा अल्फाबेट। सो व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज एनी सबसेट। लैंग्वेज यदि मान लीजिए एल से डिनोट हो रहा है तो वो कोई भी सबसेट हो सकता है सिग्मा स्टार का। कोई भी सबसेट जो सिग्मा स्टार का है वो एक लैंग्वेज को डिनोट करता है, चाहे वो 1 लेंथ का हो, चाहे 2 लेंथ का हो, चाहे कुछ मिक्सिंग हो, 1 लेंथ और 2 लेंथ और 3 लेंथ और 5 लेंथ की। सो एनीथिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ language. So language is just a subset of sigma star. So some strings. So in some certain sense, L is a set of strings over sigma. So it's a some subset, some set, some set. So basically, some set of strings over sigma. कितनी भी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं इसमें, कोई भी किसी भी टाइप की स्ट्रिंग हो सकती है, बट वो सारी की सारी स्ट्रिंग कहाँ से जनरेट होनी चाहिए? सिग्मा के सिंबल से जनरेट होनी चाहिए। वो सभी स्ट्रिंग्स उनमें से कोई सी भी स्ट्रिंग जो बन रही है वो एल में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम 0 1 का सिग्मा ले रहे हैं, सिग्मा यदि हम 0 1 ले रहे हैं तो सिग्मा या एल जो है वो ये भी हो सकता है 0 0, या एल हो सकता है 0 0 0 0 0 0 and so on so forth. So length of all the strings that are containing zeros, वो सारी स्ट्रिंग्स जिसमें 0 0 0 0 ही है, तो ये भी एक स्ट्रिंग हो, एक लैंग्वेज हो सकती है जो कि सिग्मा के ऊपर डिफाइंड है, जो कि सिग्मा के ऊपर बनाई गई है। तो ऐसी किसी भी चीज को आप लैंग्वेज बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल है एल ओमेगा such that omega belongs to 0, 1 star. So all possible strings over 0 and 1, and omega ends with 1. तो वो सारी स्ट्रिंग्स जो 0 और 1 से बनेंगी
लेकिन उनके आखिर में 1 होना चाहिए, ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, वो सारी स्ट्रिंग्स, फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा। तो सपोज कर लीजिए 0, 0 इसमें नहीं आ सकता, लेकिन 1 आएगा। तो क्या इसमें 0 0 आएगा? नहीं। क्या इसमें 1 0 आएगा? नहीं, क्योंकि ये 0 से एंड हो रहे हैं, 1 से एंड नहीं हो रहे। लेकिन 0 1 आएगा, 1 1 आएगा और 0 0 0 0 0 1 आएगा। वेरी करेक्ट, क्योंकि आखिर में 1 होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी स्ट्रिंग्स जिनके आखिर में 1 है वो लैंग्वेज एल का पार्ट है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो कोई भी सबसेट सिग्मा स्टार का वो लैंग्वेज को बना सकता है। ओके, तो मान लीजिए हम इसके लिए कोई फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बनाना चाहते हैं। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हों। तो कोशिश करते हैं इसको बनाने की। एक हमारे पास में हम एक स्टेट ऐसी ले लेते हैं जिसमें कि अभी जो हमें रिसेंट लास्ट में जो हमें सिंबल मिला था वो 1 है। तो इस स्टेट का नाम देते हैं हम Q1। स्टेट which recently received which recently received 1। So बेसिकली जो लास्ट में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, हमारा मूवमेंट इस तरीके से है। यदि आपके पास में 0 0 1 है तो हम इस 1 की बात कर रहे हैं। तो स्टेट विच रिसेंटली रिसीव्ड 1, एक तो वो स्टेट्स हो सकती हैं या वो स्ट्रिंग्स होती हैं जो कि जिनके आखिर में 1 आ रहा है, और एक वो स्टेट हो सकती है जिसके आखिर में 1 नहीं आ रहा है। 1 नहीं आ रहा मतलब या तो 0 आ रहा हो या कुछ भी ना आ रहा हो, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग। सो 1 बार, बिकॉज हम ये भी एक चीज सोच रहे हैं ना कि 1 ना आ रहा हो, तो 1 ना आना, एम्प्टी स्ट्रिंग के केस में 1 नहीं आना इज इक्वल टू, मतलब उसमें 1 नहीं आ रहा, लेकिन 0 तो नहीं आ रहा, 0 भी नहीं आ रहा, 1 भी नहीं आ रहा। एम्प्टी स्ट्रिंग एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें ना 0 आता है ना 1 आता है। लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे जो पीछे का जो एग्जांपल है उसमें एक सही स्ट्रिंग नहीं है, यानी कि इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके आखिर में 1 नहीं है। इसलिए हमको एक स्टेट ऐसी चाहिए जिसके आखिर में जो ये देखती हो कि स्ट्रिंग के आखिर में 1 आया कि नहीं आया, और दूसरी स्टेट ऐसी चाहिए जिसके आखिर में 1 नहीं आया हो। इसमें आखिर में 1 आया है, इसमें आखिर में 1 नहीं आया है। तो हम जब सोच समझ करके जब स्टेट बनाते हैं तो हमारी मशीन काफी अच्छी बनती है और हम उस मशीन को काफी अच्छी तरीके से किसी को भी समझा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सोच के बनाया है कि एक वो स्टेट है जो कि हम तब पहुंच पाते हैं उस स्टेट पर जब स्ट्रिंग जो है उसके आखिर में 1 होता है, और एक वो स्टेट है जिस स्ट्रिंग के आखिर में 1 नहीं होता है। स्टेट एट विच लास्ट received symbol is not 1। तो अब जरा देखते हैं इसको। हमारे पास में दो स्टेट हैं, एक है 1 बार जिसमें अभी 1 लास्ट में रिसीव नहीं हुआ, और एक है हमारे पास में 1 Q1 जिसमें आखिर में 1 रिसीव हुआ है। मान लीजिए कि आप एम्प्टी स्ट्रिंग पे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो 1 नहीं है, 1 नहीं वाले सेट में आएगी एम्प्टी स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर यदि हमने 1 रिसीव किया तो हम यहाँ पहुंच गए, यदि हमने इधर पे 0 रिसीव किया तो हम वापस से यहीं पर आ गए, क्योंकि यदि हम 0 रिसीव कर रहे हैं तो आखिर में क्या है, 0 है, तो हम 1 पे या 1 नहीं पे रहेंगे, और एम्प्टी स्ट्रिंग है तब तो इसी पे रहेंगे, क्योंकि और इसी कारण से हमने एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग में लास्ट में 1 नहीं होता, इसलिए वो इसी स्टेट पर आनी चाहिए, और इसीलिए ये हमने इनिशियल स्टेट डिफाइन की है। लेकिन यदि यहाँ पर आने के बाद में आपके पास में 1 आ जाता है तो आप डेफिनेटली Q1 पे आ जाएंगे, क्योंकि अब लास्ट में 1 आ गया। यदि यहाँ पर 1 मिलता है, क्योंकि लास्ट में 1 है इसलिए अभी भी आप यहीं पर रहेंगे, लेकिन यदि यहाँ पर 0 मिल जाता है तो आप वापस से यहाँ पर आ जाएंगे,
तो इस तरीके की कोई मशीन बनेगी जो कि आपके फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा को दर्शाएगी। इसको दिखाने का एक और तरीका होता है, वो है टेबल फॉर्म। जरा इस टेबल फॉर्म को भी देख लेते हैं। ये टेबल फॉर्म कैसी होती है? इस टेबल फॉर्म को जिस तरीके से हम बनाते हैं, यहाँ पर हम सारी स्टेट्स डिनोट करते हैं। तो यानी कि पहली स्टेट है हमारे पास में जिसमें वन नहीं है, और वो स्टेट जिसमें आखिर में वन है। और ये चूंकि इनिशियल स्टेट है, तो हम इसको इस तरीके से दर्शाते हैं। और मान लीजिए कि हम उन सारे चूंकि हमें लैंग्वेज जो ढूंढनी थी वो कैसी ढूंढनी थी? हमें लैंग्वेज वो ढूंढनी थी जिसके आखिर में वन आ रहा हो, राइट। एल उन सभी स्ट्रिंग्स का सेट है जिसके आखिर में वन आ रहा हो। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी एक्सेप्टेबल स्टेट है वो ये वाली है, ये एक्सेप्टेबल स्टेट है। क्यों है? क्योंकि हमको वो सारी स्ट्रिंग्स चाहिए जिनके आखिर में वन आ रहा हो, हमें वो नहीं चाहिए जिनके आखिर में वन नहीं आ रहा। तो इसको डिनोट करने के लिए हम यहाँ पर एस्टेरिस्क बना देते हैं। ये फाइनल स्टेट या एक्सेप्टेबल स्टेट है। जिस स्टेट में यदि कोई स्ट्रिंग आ जाती है तो हम उसको एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर या तो ये 0 ले सकता है या ये 1 ले सकता है। तो Q1 बार से 0 लेकर के, Q1 बार से 0 लेकर के आप कहाँ पहुंचे? Q1 बार पर, Q1 बार पर। और Q1 से 1 लेकर के Q1 पर, Q1 बार से 1 लेकर के Q1 पर, Q1 से 1 लेकर के वापस से Q1 पर, और Q1 से 0 लेकर के Q1 बार पर। तो इस तरीके से हमने ये इक्विवेलेंट तरीका है जिस तरीके से हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा को दर्शा सकते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है। अब हम तीसरा एक तरीका देखने जाएंगे जो कि मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम मशीन को एक तरीके से डिफाइन करेंगे जो कि एक लिस्ट के तौर पर डिफाइन करेंगे, एक टपल के तौर पर डिफाइन करेंगे। उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। सो finite state machine can be defined as 5 tuple और क्विंटपल भी बोलते हैं इसको, क्विंटपल। तो देखते हैं इस क्विंटपल में क्या क्या है। ये एफएसएम में सबसे पहला एलिमेंट है स्टेट। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे टपल क्यों लिया? टपल इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर टपल्स में ऑर्डर का मतलब होता है। जिस तरीके से आप फंक्शंस में देखते हैं, जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में या सी में आप फंक्शन बनाते हैं, तो उसमें हर पैरामीटर की जो स्पेस होती है वो फिक्स होती है। यानी कि जो पहला पैरामीटर है उसको आप सेकंड प्लेस पर नहीं रख सकते, उसको आप पहले प्लेस पे ही रखेंगे, राइट। तो कोई भी यदि हम फंक्शन बना रहे हैं तो उसमें पैरामीटर्स को हमें एक ऑर्डर में ही डालना पड़ता है, आप उनको अलग अलग ऑर्डर में नहीं डाल सकते। सेट में जहां ऑर्डरिंग का कोई मतलब नहीं होता, हम उस तरीके से नहीं डालते हैं। हम उस तरीके से डालते हैं, हम टपल की तरह डालते हैं जहां पर कि ऑर्डर का एक मतलब होता है। यानी कि पहला आइटम हमारा है सेट ऑफ स्टेट्स। सो हमारे पास में स्टेट्स कितनी है? फाइनाइट है। सो यहाँ पर ये सेट कैसा है? फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। उसके बाद आता है सिग्मा जो कि फाइनाइट अल्फाबेट है, ठीक है, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, ये भी फाइनाइट है। तो आपके पास एक्शंस, इवेंट्स या कैरेक्टर्स ये फाइनाइट होने चाहिए, ये इनफाइनाइट नहीं हो सकते। सो स्टेट्स भी फाइनाइट होंगी, कैरेक्टर्स भी फाइनाइट होंगे, सिंबल्स भी फाइनाइट होंगे, और हमारा अल्फाबेट जो है उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल्स वो फाइनाइट होंगे। उसके बाद आता है ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन मतलब जो ये बताएगा कि आप कहाँ से किस तरफ मूव कर रहे हैं। सो आपने Q1 बार से एक 1 को लिया, रिसीव किया, और आपने Q1 पर पहुंच गए, तो ये ट्रांजिशन फंक्शन है। उसके बाद में हम बताते हैं Q0 यानी कि इनिशियल स्टेट। आपकी इनिशियल स्टेट क्या है? तो फोर्थ आइटम हमेशा आपको इनिशियल स्टेट बताएगा, थर्ड आइटम आपको ट्रांजिशन फंक्शन बताएगा, सेकंड पैरामीटर या सेकंड आइटम ऑफ ये 5 टपल का सेकंड आइटम आपको सेट ऑफ अल्फाबेट बताएगा, और पहला आइटम सेट ऑफ स्टेट्स बताएगा।
और आखिरी आइटम जो है वो है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, एक्सेप्टेबल स्टेट्स। एक्सेप्टेबल स्टेट्स आपकी कौन कौन सी हैं, वो ये फिफ्थ आइटम बताएगा। तो हम जरा देखते हैं कि इसी जो हमने अभी ऊपर बनाई है मशीन, इसके ये 5 टपल्स किस तरीके से आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यू को। तो क्यू कैसा है, क्यू है कुछ ऐसा जिसमें एक तो Q1 है, Q1 बार है और एक Q1 है, क्योंकि इसमें यही दो स्टेट्स हैं। सिग्मा में क्या है, इसके अल्फा सिंबल्स क्या है, सिंबल्स में 0 और 1 है और भी कुछ भी नहीं है, 0 और 1 है, दैट इज फाइन। डेल्टा क्या है, डेल्टा एक फंक्शन होता है। डेल्टा फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं यानी कि इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो दो चीजें लेता है। एक तो लेता है सेट ऑफ एक स्टेट, पहला आर्ग्यूमेंट उसका स्टेट होती है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट एक सिंबल होता है जो कि सिग्मा से मिलेगा। और इन दोनों का जो एक पेयर है वो जाकर के मैप होगा, उसकी वजह से आप एक किसी पर्टिकुलर स्टेट पर पहुंचेंगे। ध्यान दीजिए कि ये एक फंक्शन है, डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। फंक्शन होने के नाते इसके डोमेन के हर एक एलिमेंट को यानी कि हर एक क्यू और सिग्मा के पेयर को किसी एग्जैक्टली एक स्टेट के ऊपर मैप होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक पेयर के लिए आपके पास कोई भी स्टेट ना हो जिस पे आप पहुंच सकें, ऐसा भी नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी एक पेयर को लेकर के आप दो डिफरेंट स्टेट्स पर पहुंच जाएं। तो उस दोनों केसेस में डेल्टा फंक्शन नहीं रहेगा, और हमारे जो हम जो डेफिनेशन बना रहे हैं उस डेफिनेशन के हिसाब से ये फंक्शन के दायरे से बाहर निकल जाएगा, और उस केस में ये फाइनाइट स्टेट मशीन नहीं होगी। एक और चीज जो हम डिफाइन करना चाहते हैं वो है Q0। Q0 क्या है, इनिशियल स्टेट। Q0 है इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। और F डेफिनेटली Q0 जो है वो एलिमेंट है कैपिटल Q का, और इसी तरीके से F चूंकि सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है, एक्सेप्टेबल स्टेट्स हैं, तो इसका मतलब ये सबसेट होगा Q का। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम इस पर्टिकुलर मशीन के लिए जब हम डिफाइन करने जाएंगे तो अब जरा देखते हैं कि डेल्टा कैसा होता है। डेल्टा यानी कि फंक्शन जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हम उसको एक टपल फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, टू टपल के फॉर्म में, जिसमें पहला आर्ग्यूमेंट टू टपल के फॉर्म में यदि हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि आप हम एक दूसरे उस पर चलते हैं जहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है फंक्शन। मान लीजिए आप एक एक्स स्क्वायर नाम का एक फंक्शन है जो कि इंटीजर के ऊपर डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन किया है। सो फंक्शन इज एक्चुअली फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, राइट। तो अब इसके एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन किस तरीके का होगा, फंक्शन कुछ इस तरीके का होगा कि यदि आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट है इसका इनपुट दैट इज एक्स, और इसका स्क्वायर क्या है 1। यदि हम 2 लेंगे तो उसका स्क्वायर क्या होगा 4, 3 लेंगे तो उसका स्क्वायर क्या होगा 9। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने का या फंक्शन को लिखने का ये भी एक तरीका होता है कि आपको यदि लिस्ट फॉर्म में लिखना है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, यदि एनालिटिकल फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये है एनालिटिकल फॉर्म, एनालिटिकल फॉर्म। या तो आप एनालिटिकल फॉर्म में लिखते हैं, यदि आपके पास ऐसा कोई तरीका मौजूद है जिससे आप एनालिटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, नहीं तो हम उसको लिस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम इस लिस्ट फॉर्म की को यूज करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांजिशन फंक्शन यदि हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसको लिस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। ओके, वापस आ जाते हैं हम अपने काम पर। तो हमारे पास में ये सिचुएशन है और हमको डिफाइन करना है ट्रांजिशन फंक्शन, एक लिस्ट फॉर्म। सो ट्रांजिशन फंक्शन अभी हमारा कैसा होगा। सो डेल्टा जो है ये किस तरीके का फंक्शन है। सो इट्स ए सेट। सेट कैसा है, पहला आइटम हम लेंगे क्यू में से, क्यू में से पहला आइटम लेंगे। तो पहला आइटम मान लीजिए Q1 बार है, Q1 बार। ये जब जीरो रिसीव करेगा, जीरो रिसीव करेगा, तो फर्स्ट आइटम ऑफ दिस फंक्शन
पहला आइटम यानी कि चूंकि इसका इनपुट क्या है, इनपुट ही इसके दो आइटम ले रहा है, तो पहला आइटम Q1 है जो कि यहाँ Q से आ रहा है, और दूसरा आइटम सिग्मा से आ रहा है दैट इज 0, 0 से आ रहा है, और ये मैप किस पर हो रहा है, यानी कि यहाँ इस Q जब 0 लिया तो कहाँ पर मैप हो रहा है, Q1 बार पर, Q1 बार पर। इसी तरीके से यदि आप दूसरा देखें तो Q1 बार वापस से हमने इसका इनपुट लिया, डेल्टा का इनपुट दो आइटम्स लेता है, पहला आइटम स्टेट है दैट इज Q1 बार, दूसरा आइटम अल्फाबेट का है यानी कि 1, यहाँ से हम ले सकते हैं 1, और ये मैप किस पर हो रहा है, Q1 पर। ये वाला जो Q है उसका कौन सा आइटम है, ये Q1 है जिसपे आप रिसीव हो रहे हो, यानी कि Q1 बार से 1 रिसीव करके Q1 पर पहुंच रहे हो, सो Q1। इस तरीके से आप इसके पूरे को डिफाइन कर सकते हो। तो थर्ड एलिमेंट क्या होगा, थर्ड एलिमेंट मान लीजिए कि चूंकि आप अब Q1 की बात कर रहे हो, Q1 बार के सारे एलिमेंट्स कवर हो गए, हम Q1 की बात कर सकते हैं। Q1 पे यदि हम 0 लेंगे इनपुट, 0 लेंगे इनपुट, तो हम कहाँ पर पहुंचेंगे, Q1 बार पर, तो हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 बार पर। और इसी तरीके से इसका जो आखिरी आइटम है वो क्या होगा, वो होगा Q1 से 1 रिसीव किया हमने, सो ये पूरा का पूरा इनपुट ऑफ द फंक्शन हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब इसका आउटपुट क्या है, Q1, जो कि मुझे यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हम ट्रांजिशन फंक्शन लिख सकते हैं। अब इसको क्लबिंग करने के लिए आप एक चीज जोरदार देख लीजिए, यदि हम इसको टपल फॉर्म में ही लिखना चाहते हैं तो ये मशीन किस तरीके से बनेगी। अब ये मशीन, अब आप मशीन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Q की जगह आप ये पूरा का पूरा लिख दें, Q की जगह आप इसको लिख दें, ये जो है इस Q की जगह आ सकता है। ठीक है, सिग्मा की जगह, सिग्मा की जगह मान लीजिए मैं ग्रीन ले लेता हूं, तो सिग्मा की जगह ये वाली चीज, सिग्मा की जगह ये वाली चीज आ सकती है, इट कैन रिप्लेस। डेल्टा की जगह ये पूरा का पूरा जो है ये डेल्टा की जगह आएगा। ओके, ये पूरा का पूरा जो है ये डेल्टा की जगह आएगा। Q नॉट की जगह, Q नॉट की जगह Q1 बार आएगा, Q नॉट की जगह Q1 बार आएगा, और F में हमारे पास में Q1 आएगा क्योंकि Q1 एकमात्र एक्सेप्टेबल स्टेट है। थैंक यू, हम अगले वीडियो में बाकी चीज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।